फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई मेजर बुल रन आता है, दैट इज स्टॉक मार्केट जब भी काफी तेजी से ऊपर जाता है, तो उस समय काफी न्यू इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। और जब भी मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाता है और वो ओवर वैल्यूड हो जाता है तो नेचुरली उसमें एक करेक्शन भी आता है। और जब ये स्टॉक मार्केट का करेक्शन काफ़ी बड़ा करेक्शन होता है, दैट इज स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है, उस समय जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका मोस्टली प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाता है। सपोज किसी न्यू इन्वेस्टर ने रिसेंटली अबाउट 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन ये 100 रुपीज अबाउट 70 to 80 रुपीज बन जाता है, तो ये न्यू इन्वेस्टर मोस्टली अपना पैसा इमीडिएटली निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो उनका और भी ज़्यादा लॉस होगा। ये न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस बुक किया है वो मोस्टली फिर कभी भी स्टॉक मार्केट में फिर से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस लॉस का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं तो हम मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल डिसाइड नहीं करते। आप कभी भी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स जरूर रखें। सो नाउ मैं आपको रिस्क प्रोफाइल के बारे में भी डिटेल से बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझ लें। और जब भी आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें तो एज पर योर रिस्क प्रोफाइल ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी का भी रिस्क प्रोफाइल पता लगाने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ता है, लाइक आपका एज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, और साथ ही आप पर लायबिलिटी किस तरह का है, लाइक आपने किसी तरह का लोन ले रखा है, आपके फैमिली में कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद आपका एक रिस्क प्रोफाइल तैयार होता है। मैं आपको 5 रिस्क प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, बट मोस्टली आप भी अपना रिस्क प्रोफाइल इसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रिस्क प्रोफाइल है रिस्क अवर्स। इस तरह के इन्वेस्टर अपने प्रिंसिपल पे किसी भी तरह का लॉस नहीं चाहते हैं। सेकंड रिस्क प्रोफाइल है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अप टू 5% का लॉस बेयर कर सकते हैं। इन फर्स्ट 2 रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स को, दैट इज रिस्क अवर्स एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को, अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहिए। थर्ड रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे अबाउट 10 to 15% का लॉस बियर कर सकते हैं। मॉडरेट इन्वेस्टर्स लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप या थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फोर्थ रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे इवन 20 to 30% का लॉस बेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स किसी भी तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो। फिफ्थ एंड लास्ट रिस्क प्रोफाइल है वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का। इस तरह के इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल अमाउंट में इवन 40 to 50% का लॉस बियर कर सकते हैं। वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप एक एग्रेसिव दैट इज हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मैंने लास्ट वीक एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो नाउ हम उन फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसमें एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, मॉडरेट इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट का अबाउट 10 to 15% का लॉस बेयर कर सकें, और साथ ही अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एटलीस्ट 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। सो मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स से ज़्यादा है, उनके लिए मैंने जो फर्स्ट फंड सेलेक्ट किया है वो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। ऑल 3 फंड्स का पोर्टफोलियो सेम है, दैट इज इन्होंने सेम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, सेम प्रोपोर्शन में, इसलिए आउट ऑफ दीज 3 आप सिर्फ एक ही फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 54.96%। ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 54.88% एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 55.05%। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड आउट ऑफ दीज 3 फंड्स बेस्ट फंड है। इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स उनके बेंचमार्क से कम आता है, इसका कारण है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड्स एंड ट्रैकिंग एरर के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है,
उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से भी 2 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 57.85%, जबकि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 58.18%। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आउट ऑफ दीज 2 फंड्स नंबर 1 फंड है। निफ्टी 50 में मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आते हैं, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में वैसे स्टॉक्स आते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रैंकिंग 51 से 100 के बीच में होता है। सो निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है, इसलिए हम एक साथ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दोनों इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए थर्ड फंड सेलेक्ट किया है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एक एक्टिव फंड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड एक इंडेक्स फंड है। इन दोनों ही फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। निफ्टी 500 बेंचमार्क में मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज होती हैं। अगर आप इन दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखें तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, दैट्स वाई इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 60.31%। ये एक न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 69.77%। इनफैक्ट इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो ऑल्दो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, लेकिन इस फंड ने रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट किया है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन टॉप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी इन्फोटेक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी एंड इन्फोसिस। जबकि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 का जिन मेजर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड टीसीएस। और अगर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन है अबाउट 64%, जबकि मिड कैप में इनका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है 29% और स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन 5% से कम है। जबकि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 का लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है एट ऑलमोस्ट 78%, मिड कैप का एलोकेशन है अबाउट 17.6% और इनका भी स्मॉल कैप में एलोकेशन काफ़ी कम है एट बिलो 5%। नाउ न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ट्राई करें कि आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। यहाँ पे मैंने यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जांपल लिया है। अगर आप इनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये है 1.09%, जबकि सेम फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.90%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एक्सपेंस रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है उसके कारण अगर आप इनके रिटर्न्स को देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो इनके डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान के रिटर्न्स में भी डिफरेंस आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान्स का रिटर्न्स हमेशा ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।